मैम आप भी एक खिलाड़ी रहे हो और आज खिलाड़ी बच्चों को सम्मानित करने के लिए यहाँ पहुँचे, क्या कहोगे आज इस विषय? मैं आज अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ और आज मुझे अपना बचपन याद आ गया। ये कहना चाहूँगी कि ऐसे कभी टाइम था कि मैं भी ऐसे अपने इवेंट्स जाती थी और ऐसे ही बच्चों के बीच में बैठती थी, तो आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, अपना बचपन याद आ रहा है। और समालखा की जनता से क्या अपील करना चाहोगी 5 तारीख के विषय पे? समालखा हल्का से मैं यही कहना चाहूँगी 5 तारीख को कमल का फूल पे वोट डालना है और भाजपा को जिताना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ की जो बच्चे हैं, यहाँ पर मैं वादा भी करके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर पता चला है कि बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल तक जाना इतना आसान नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत कोच की, बच्चे की, सबकी होती है। तो मैं यहाँ आकर देख रही हूँ फैसिलिटीज़ बहुत कम है लेकिन बच्चों का जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों से ये वादा किया है कि यहाँ पर आएंगे, 5 तारीख को वोट डालेंगे सब लोग फूल पे, 8 तारीख को रिज़ल्ट आएगा और यहाँ पर वो सब फैसिलिटीज़ होंगी जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग में दी जाती है। यहाँ बच्चे जो गर्मी में है, जो मूलभूत नई सुविधाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं, वो सब प्रदान की जाएंगी। मनमोहन भड़ाना जी खुद आएंगे और मैं खुद बॉक्सिंग के 2-4 दाव पेच तो ज़रूर सीख के जाऊँगी कोच साहब से। जी 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 दीनू जी आप क्या कहोगे? जैसे कि हमारे प्रीत भड़ाना जी ने बोला कि इतना सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिया है कि वाकई में चांद एकेडमी बहुत अच्छा करी है। कभी मैं भी 2-3 बार यहाँ आई हूँ, कभी 10 बच्चे हुआ करते थे और आज हमारे जो कोच हैं तो उन्होंने जो करस से है उन्होंने इतना सुंदर आयोजन करके प्रीत जी को यहाँ एक मान सम्मान बच्चों करने के लिए बुलाया है। उसके लिए मैं चांद एकेडमी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी और एक अपील और करना चाहूँगी कि भाजपा को भारी मतों से जिता के हमें प्रीत भड़ाना जी को, मनमोहन भड़ाना जी को हमें विधायक के रूप में लाना है। तभी यहाँ पे जो बेसिक नीड्स जो हमारी प्रत्याशी बहन ने बोली हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जीतने के बाद उपलब्ध करा पाएँ, यही हमारा विशेष आग्रह हमारी खुद भावी विधायक से है, मेरा खुद का है। तो सब क्या कहोगे आज आप? मैं बहुत ही खुश हूँ हमारे बीच में हमारे भावी विधायक श्री मनमोहन भड़ाना जी की जो धर्मपत्नी हमारे बीच से आज बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुँची हैं। हम तो पहले ही अपने आपको विधायक मान चुके थे और यह जनता भी समालखे की विधायक मान चुकी है और सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो बढ़ चढ़कर हमारे इलेक्शन में हमारे विधायक को भारी मतों से जिताएं। बड़ा अच्छा लगा कि हमारी बेटी जो है मनमोहन भड़ाना की पत्नी जो बच्चों के बीच में आई। यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी है, चांद स्पोर्ट्स एकेडमी, इसमें बच्चे खेल रहे थे और जैसा कि इस बारे में भी पता है कि भाई मनमोहन भड़ाना यहाँ से प्रत्याशी हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे घर जाकर हम अपनी मम्मी पापा को भी बताएंगे बहन जी के बारे में और मनमोहन जी को यहाँ से एमएलए बनाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं करेंगे, बनाएंगे। अच्छा है कि इतनी दूर से बेटी है हमारी, बच्चों के समान है और इस तरह से लोगों के बीच में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका भरपूर सहयोग दें और भाई मनमोहन भड़ाना को यहाँ से एमएलए बनाएं। ऐसा है जी, हमारे विधायक तो बन चुके हैं जी, इसमें तो कोई कमी नहीं है। भाई कोई एक भी आदमी के मुख से ये नहीं निकलेगा कि विधायक, पर विधायक बनने की खुशी नहीं है हमें। विधायक बनने की जब खुशी है जब सबकी जमानत जब्त करवा देंगे और मंत्री पद दिलवाएंगे, जब इतनी खुशी होएगी। खुशी तो हमें पहले दिन ही होगी थी। विधायक तो 10 साल में इनके पापा के साथ रहा, 10 साल में इनके पापा के साथ रहा, जी जान से रहा, इतना ईमानदारी से काम करा जिसका कोई हद नहीं। शायद इस हल्के में क्या पूरे हरियाणा में भी ईमानदारी की है ना, इससे ऊपर छाप छोड़ के नहीं गया होगा कोई हरियाणा के अंदर। तो हमें तो बस यही खुशी होगी जब सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और इतना बड़ा मंत्री पद मिलेगा। शायद हो जाए तो मुख्यमंत्री का भी पद मिल जाए, यानी गृह मंत्री तो बने ही बनेंगे जी, ये हमारी खुशी है जी। वंशिका है और मैं 8वीं वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था मैंने, और जिसमें मैंने 4th रैंक प्राप्त की थी और अब प्रैक्टिस जारी है और अब आगे और मेहनत करेंगे और मेडल लाने की कोशिश करूँगी। मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल स्पोर्ट्समैन को ही आता है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस आता है, फिर लीडरशिप क्वालिटी आती है। तो ये स्पोर्ट्स तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। हमारे हल्के की आन बान चार भाई मनमोहन भड़ाना जी की भड़ाना जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सभी खिलाड़ी हमारे बीच पहुंचे, हमारे भावी विधायक हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं प्रमजीत भड़ाना जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और साथ में हमारे हल्के की शान
मैडम का भी पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए मैडम, प्लीज प्लीज भाई। माता समान को ये लेना, और मैं अनुरोध करता हूँ हमारे और जितने भी यहाँ पे प्रयोग किया टॉप 10 में चांस स्पोर्ट्स अकेडमी, मैं अपने इवेंट में गई थी और पूरे वर्ल्ड में 3rd स्थान प्राप्त किया था। मैं यहाँ बताना और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं आपको अपने बारे में भी बता देती हूँ। मेरा नाम प्रीत भड़ाना है और मैं खुद नेशनल प्लेयर बास्केटबॉल 100-200 मीटर स्प्रिंटर रही हूँ। तो आज मुझे जैसे महसूस हो रहा, मैं आज अपने आप को अपना बचपन याद कर रही हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, हमें भी चौटाला सरकार में हम लोग की अजय चौटाला जी आते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो गांव में टैलेंट है, देखो हम लोग बाहर रहते हैं, लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन गांव में सबसे ज्यादा टैलेंट है। गांव के बच्चे सबसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं। मैंने आज भी देखा है, पहले भी देखा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में रही हूँ तो शुरू से मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पर परेशानी आती है, जो बच्चों को फैसिलिटीज होती हैं वो नहीं मिल पाती, इससे हमारे बच्चे कहीं पिछड़ जाते हैं। लेकिन अगर टैलेंट की बात करूं तो टैलेंट तो हमारे गांव के बच्चों से ज्यादा मैं किसी में 1-2-4 स्टेज सीख के जाऊंगी और आपका उत्साह बढ़ते जाऊंगी। धन्यवाद। मैं मैडम को बताना चाहूंगा कि मैडम भी देवी थी। नेक्स्ट प्लीज, चलो नेक्स्ट जल्दी। बोलिए माफी। Yes, start.